जितने भी एएनएम बन हैं सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम लोग फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि मिडवाइफरी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। जो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को पूरी डिटेल्स में जानेंगे। जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होंगे वहाँ पर आपको सारे एक्सप्लेनेशन डिटेल्स में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग 35 से 40 को प्लस क्वेश्चन देख लेंगे। 50 क्वेश्चन हो सकता है, तो उतना क्वेश्चन हम लोग आज देख लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि स्वास्थ्य महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन लगभग कुल कितना वृद्धि हो जाता है। एक जब नॉर्मल स्त्री होती है, जब नॉर्मल महिला होती है, जब वो मतलब ये इसमें ज़्यादातर गर्भावस्था पर ही क्वेश्चन है। तो नॉर्मल यदि हम कहें तो आप समझ जाइए कि बिना गर्भ धारण किए हुए, अगर नॉर्मल स्थिति में बिना गर्भ धारण किए तो उसका जो वज़न होगा, सबका अपना अपना वज़न होंगे। किसी का 50 होंगे, किसी का 55 की 60, किसी का 70 भी हो सकता है, किसी का उससे कम भी हो सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है, किसी का 40 भी हो सकते हैं। लेकिन जब कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसका जो वज़न है, उस वज़न में थोड़ा सा वृद्धि होने लगते हैं, क्योंकि उसमें सारे साइज़ बढ़ने लगता है। कि कौन कौन से साइज़ बढ़ते हैं, तो जैसे कि गर्भाशय का साइज़ बढ़ने लगता है, और भी बहुत कुछ उसका जो गर्भ धारण करने पर बढ़ने लगते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 11 केजी के आसपास, 11 यदि आपके ऑप्शन में है 11 टिक करके आइएगा। यदि 12 है तो उसी के अप्रॉक्स है तो 12 करके आइएगा। वही 11 से 12 केजी के बीच में उसका वज़न बढ़ता है। ये गर्भाशय मतलब कि गर्भ धारण करने वाले महिला का वज़न है। वही यदि हम बात करें कि जन्म के समय बच्चे का जो एवरेज वज़न होता है वह 3 केजी के आसपास में होता है। 2.5 केजी से 3 केजी के आसपास में उस नवजात शिशु का वज़न होता है। ठीक है, तो इन बात पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन दोनों से क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में। जैसे कि आप ही लोग का बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे कि पटना पीएमसीएच का अलग बहाली दिया गया है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलग बहालियाँ आए हैं। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर कॉल करके वो सारे नोट्स ले लीजिए। आप जैसे ही क्लास ज्वाइन करिएगा आपको सारा नोट्स PDF मिल जाएंगे। इसी टॉपिक का नहीं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हुआ है उसका मिलेंगे, और भी बहुत सारा सेट टाइप का है वो भी मिलेंगे। बहुत सारा कुछ आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस नंबर पर आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम, मतलब ब्लड जैसे कोई चीज़ ब्लड है, लिक्विड टाइप का कोई चीज़ रहता है, इसका वजन आप क्या चीज़ में मापते हैं, तो वॉल्यूम में मापते हैं। तो कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम को लीटर ml इसी सब में डिनोट करते हैं। जैसे दूध को लेने जाते हैं, कहते हैं ना हमको 1 लीटर चाहिए। तेल लेने जाते हैं तो 1 लीटर चाहिए। वही आटा लेने जाते हैं तो कहते हैं 1 केजी चाहिए। तो मतलब कि जो तरल पदार्थ होते हैं ना उसको वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो वही कह रहा है कि ब्लड का वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, 100 ml या 2000 ml, 1500 ml या 500 ml। तो कितना बढ़ जाता है, जब प्रेगनेंसी धारण करती है कोई भी महिला, तो उसमें लगभग जो ब्लड का वॉल्यूम होते हैं वो कितना बढ़ जाता है, या डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि उसमें ब्लड जो बढ़ जाता है वो कितने बढ़ते हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो वो कितना बढ़ता है ये आप लोग को बहुत स्टूडेंट को पता होंगे, तो उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। मतलब कि लगभग 1500 ml के आसपास में ब्लड बढ़ जाता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उसका कमेंट सेशन में हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। कारण यह है कथन, मतलब कि सत्य और असत्य करने वाला। कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य को खोजना है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दिया है ऑप्शन में। कारण गर्भ अवस्था के दौरान कार्डियो आउटपुट बढ़ जाता है, ये सही है। गर्भ अवस्था के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये भी बढ़ता है। गर्भ अवस्था के दौरान हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, वो कम नहीं होता है, एक्चुअली में बढ़ जाता है। तो हार्ट रेट कम हो जाता है, तो यही गलत है, आपको गलत ही खोजना था।
तो आपका जो क्या है करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद है कि गर्भावस्था के दौरान वेनस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों विरिशान कोष डेस्कॉन्ड कब हो जाता है, मतलब कि भ्रूणीय विकास के दौरान दोनों विरिशन कोष में कब तक मतलब कि डिस्कैंड हो जाता है, 20 सप्ताह, 28 सप्ताह, 32 सप्ताह या 40 सप्ताह में। कितने सप्ताह में होते हैं, तो ये आपका लगभग 40 सप्ताह में हो जाता है। ठीक है, 40 सप्ताह मतलब समझ गए ना, 7 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए 280 दिन हो जाएगा लगभग। अगला कि गर्भ अवस्था के दौरान कौन सा अंग फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, मतलब फिजियोलॉजिकल जो देखने से आपको लगेगा कि इसमें चेंज हुआ है, बदलाव आया है। तो गर्भावस्था धारण करने में किस अंग में बदलाव आते हैं, गर्भाशय में, स्तन में, योनि में या उपयुक्त सभी में। तो किस में आते हैं चेंजेस, तो फिजियोलॉजिकली यदि हम बात करें फिजिकली कि किस किस में चेंज आते हैं, तो गर्भाशय में भी चेंज आते हैं, ये भी बढ़ता है गर्भधारण करने पर, स्तन भी बढ़ जाता है, योनि भी बढ़ जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान संरचना हार्मोन निर्माण के लिए गृह शक्ति पावर हाउस के रूप में कार्य करता है, क्या कार्य करता है, तो इसके रूप में क्या चीज़ कार्य कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके रूप में प्लेसेंटा पावर हाउस के रूप में हार्मोन के निर्माण करने, संरचना करने में, ले जाने में, ऑक्सीजन ले जाने में और भी बहुत सारा चीज़ को वहन करने में प्लेसेंटा ही वर्क करता है। इसके बारे में हमने बहुत सारे डिटेल्स में चर्चा किए थे, बहुत डिटेल्स में हमने आपको बताए भी थे। इसका करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्य मानव में प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए मेंटेन रखती है। मानव में प्रारंभिक जो गर्भावस्था को बनाए, मानव कह रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि पुरुषों में गर्भधारण तो महिलाएं करती है ना, तो ये मत समझिएगा कि अब हम लोग को बच गए पुरुषों पे भी चल गए, मानव आ गया, तो ऐसा नहीं है। मतलब जैसे कि मानव में कहेंगे तो वैसे तो दोनों का मतलब कि सहयोग होते हैं। तो और जैसे जीव जंतु में ले लेता है, कीड़ा मकोड़ा हो गया, बहुत सारा मतलब गर्भधारण करते हैं, इसलिए यहाँ पर मानव लिखा गया है। तो मानव में प्रारंभिक गर्भ अवस्था को बनाए मेंटेन रखती है कौन, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम, स्तन या ग्राफियन फिटूका। तो कौन रखते हैं, इसको बनाए रखने के लिए जो कार्पस ल्यूटियम है वो मतलब क्या कहते हैं, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मतलब ये एक प्रारंभिक अवस्था है जो इसको मेंटेन करके रखते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा मादा जननांग है। ये हमने आपको इस क्लास में जो रिप्रोडक्शन का क्लास था उसमें हमने आपको बताए थे कि पुरुष का जननांग कौन है, उसका फिगर भी दिखाए थे, और महिला जननांग क्या क्या है ये भी हमने आपको बताए थे। जैसे क्या है, अंडाशय, ओवरी, अंडाशय का महिला में होते हैं, गर्भाशय यूटेरस ये भी कहाँ होते हैं, महिला में होते हैं, क्लाइटोरियस ये भी महिला में, तो इसको नहीं यदि आपको पता चल रहा है, 2 ऑप्शन सही हो रहा है तो ये सही हो जाएगा। पुरुष में क्या था, पेनिस था, विरिशन था, और भी बहुत सारा कुछ पुरुष में भी था, और बाहरी जननांग था। महिला में ये सब थे, अंडाशय हो गया, गर्भाशय हो गया, यूटेरस हो गया, उसके बाद वजीना हो गया, और भी बहुत सारा कुछ थे जिसको हमने बहुत डिटेल्स में आपको बताए थे। दोनों के ऑर्गन के जो भी जननांग थे उसका फिगर भी हमने आपको सामने रख कर दिखाए थे, उससे एक्सप्लेन करके हमने आपको उस वीडियो में बताए थे। यदि आपने वो क्लास नहीं किए हैं तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, और जो क्लास लिए हैं उसको मिल चुका होगा सारे क्लासेज, और उसका लिंक भी होंगे तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। कह रहा है कि ब्रेस्ट निम्न में से किस ग्रंथि का मॉडिफिकेशन होता है, सीवेशियस ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या
पिट्यूटरी ग्रंथि, तो किसका होते हैं? तो ये आपका श्वेत ग्रंथि का मतलब श्वेत ग्लैंड्स का ये मॉडिफिकेशन होते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हालांकि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि टाइम पीरियड जिसमें प्रथम तिमाही फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहा जाता है, प्रथम तिमाही कहा जाता है, प्रथम 12 सप्ताह या 5 से 6 सप्ताह को, या 13 से 28 सप्ताह, या 29 से 40 सप्ताह को, तो किसमें कहा जाता है? तो ये जो कहे जाते हैं ये मतलब कि 5 से 6 सप्ताह को प्रथम त्रिमाही कहे जाते हैं, मतलब कि समय अवधि त्रिमाही इसको कहा जाता है। ये मत मार के आ जाइएगा कि 3 महीने त्रिमाही का रहा है, 3 महीना होगा। अगला है कि मतलब कि उसको पीरियड में डिवाइड किया गया, मतलब कि इस पीरियड में उसका ज़्यादा पता चल पाता है, तो उसको मतलब ये फर्स्ट स्टेज होते हैं जो कि 5 से 6 सप्ताह। अगला है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय तिमाही के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये 13 से 28 सप्ताह को द्वितीय तिमाही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों एक जगह है ताकि आप उसको रिलेट करके समझ के और कन्फ्यूजन आपको ना रहे। और टाइम पीरियड जिसको थर्ड ट्राइमेस्टर, ये तो हम लोगों ने देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट है, थर्ड नहीं था, सॉरी, उनको पढ़ने में थोड़ा प्रथम तिमाही का लिखा गया। फर्स्ट मतलब कि पहला जो गर्भ अवस्था का पता चलता है वो कितना? तो 5 से 6 सप्ताह, मतलब 5 से 6 सप्ताह कितना हो गया? 30 दिन, मतलब 1 महीना। दूसरा गर्भ अवस्था की समय अवधि क्या है? अब 13 से 28 सप्ताह, इसमें समझ लीजिए कितने दिन होंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और तीसरा ट्राइमेस्टर मतलब टाइम पीरियड क्या होता है गर्भ अवस्था का? तो वो 20 से कितना होते हैं? सॉरी 29 से 40 सप्ताह होते हैं। कितना? 29 से 40 सप्ताह। अगला है कि मानव में गर्भ अवस्था की अवधि होती है कितना का? कितने मतलब की अवधि होती है? 10 ल्यूनार महीने का, या 9 कैलेंडर महीने 7 दिन का, या किस तरीके से आप लोग जानते हैं कि इतने दिनों में प्रसव मतलब होंगे, या कह सकते हैं कि उसका गर्भ अवस्था की अवधि है। तो देखिए इसमें से आपको इसको बदलिए। 9 महीना आप लोग सब जानते हैं, 9 महीना कितना हो गया? 1 महीना में 30 दिन है ना, तो कितना हो गया? 27, 270 दिन, 7 दिन इधर, मतलब कि 280 मान लीजिए, 280 दिन। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और उसको ल्यूनार महीना के टर्म में भी लिखा जाता है, तो ल्यूनार महीना 10 हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों मतलब कि गर्भावस्था की अवधि है। जनरली हम लोग 9 महीना मानते हैं कैलेंडर के हिसाब से, ल्यूनार के हिसाब से 10 महीना, दिन के हिसाब से 280 दिन मान के चलिए। इतने दिन में गर्भावस्था की अवधि होती है। ठीक है, हालांकि सप्ताह की प्रेगनेंसी में गर्भ अवस्था का आकार हो जाता है। कैसे? मुर्गी के अंडा के आकार का, या क्रिकेट गेंद के समान, या भ्रूण के सिर के समान, या फुटबॉल के बराबर। तो कितना बड़ा हो जाता है? ये आपका हो जाता है भ्रूण के सिर के समान। तो ये हम लोग पहले एक बार और देख चुके थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी टेस्ट से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कि कंसेप्शन ऑफ 2 से 3 दिन बाद मैटरनल सेग्रेशन अथवा यूरिन HGC टेस्ट किए जाते हैं। ये आपका मतलब कि सही सही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होता, मतलब कि इतने दिन पर नहीं होते। यही इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा अल्ट्रा रे होता है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रा डेसिडुअल जो गैस्ट्रिनेशन से होता है, उनसे सर्वप्रथम आइडेंटिफाई किया जाता है कब? 10 से 15 दिन में, 29 से 35 जैसे जाता है ना टेस्ट करवाने, तो मतलब कि क्या है शिशु, तो वो मतलब क्या गर्भधारण है या नहीं, वो सब मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो कितने दिन बाद ये टेस्ट होते हैं गर्भधारण के?
तो ये 29 से 35वें दिन बाद, क्योंकि 1 महीना बाद तो पता ही चलता है, तो जब थोड़ा पता चलता है तो 29 से 35वें दिन जाकर चेक करवा सकते हैं। अगला है कि और उसके बाद तो वैसे ही पता चल जाता है। अगला है कि 36 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद फ्यूडेनल हाइट 32 सप्ताह के लेवल पर आ जाती है। इसका कारण क्या है? फेटस छोटा हो जाता है, या एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है, गर्भाशय का आकार कम हो जाता है, या प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाना। तो ये कैसे होते हैं? ये आपका मतलब कि प्रेजेंटिंग पार्ट का इंगेजमेंट हो जाने के कारण ही होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि मानव पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है। मानव के पेल्विस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना होता है? 55 डिग्री, 45, 90 या 75? तो कितना होता है? तो ये 55 डिग्री होता है। कितना होता है? 55 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्व प्रसव सलाह मतलब डॉट डॉट में शामिल है जो एडवाइस होता है उसमें शामिल है क्या चीज़? तो इसके अंतर्गत जो सलाह दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? तो टेटनस और जो टॉक्सोपेड्स करवाना चाहिए, इम्यूनेशन करवाना, मतलब इसमें इम्यूनेशन करवाने के लिए सलाह दिया जाता है। प्रसव पूरी ये किए जाते हैं जब प्रसव होने से पहले होते हैं। मनुष्य में निषेचित अंडे का आरोपण इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है? अंडाशय में, मतलब कि निषेचित मतलब कहाँ पर होता है? अंडा मतलब अंडे का आरोपण, ये हमने आपको उस क्लास में बताए भी थे। अंडाशय ओवरी में, योनि वजीना में, या गर्भाशय यूटेरस में, या क्लाइटोरियस में। तो कहाँ होता है? तो ये आपका गर्भाशय यूटेरस गर्भाशय में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होते हैं? गर्भाशय में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू लेबर पेन का लक्षण है? ट्रू लेबर पेन के संदर्भ में हमने क्वेश्चन देखे भी थे। इसमें क्या होता है कि पेन का गर्भाशय की हार्डनिंग से संबंध, मतलब कि दर्दयुक्त गर्भाशय संकुचन, इसमें दर्दयुक्त गर्भाशय मतलब संकुचन होता है। उसके बाद है दर्द का सर्विक्स के जो डायलेशन है उससे संबंधित होता है, ये भी सही है। पेन का गर्भाशय का हार्डनिंग से संबंधित न होना से संबंध होता है, ये कारण नहीं होता है। यही आपका इसके क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा था कौन गलत है इसमें से। अगला है कि प्रीमी ग्रेविडा में प्रसव के प्रथम अवस्था की अवधि होती है कितना? तो ये अवधि आपका कितना होता है? तो ये आपका 12 घंटे का होता है। कितने देर का? तो ये अवधि 12 घंटे के होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि मल्टीग्रेविडा में प्रसव के प्रथम अवधि लगभग कितना होता है? तो मल्टीग्रेविडा में प्रथम अवधि जो होती है वो कितने को होते हैं? तो 8 घंटे की। कितने का? 8 घंटे का। कल से हम लोगों का क्लासेज हो सकता है कि आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक या मिक्स क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसका और भी क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इसमें करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक लगातार चलते रहेंगे तो आप लोगों को मतलब थोड़ा सा बोरिंग फील लगेंगे। इसीलिए आप लोगों को भी क्या इच्छा है वो कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। हम सोच रहे हैं अब टॉपिक थोड़ा चेंज करें, दूसरा टॉपिक पे आए या मिक्स क्वेश्चन लाए। तो क्या आपकी राय है वो ज़रूर कमेंट सेशन में बताइएगा।